Assalamu alaikum dear students of class 7. Here is our maths teacher Amir Haider. Dear students, today we have started exercise 5, some questions from exercise 5. So in previous lecture I think you have some confusion regarding the power of negative and the denominator and numerator of the negative. So सबसे पहले उस confusion को resolve करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ रहा है, यानी कि किस तरह का नंबर, अगर आपके पास कोई ये नंबर आ रहा है कि -1/2 होल पावर 4, ठीक है। अब ये -1/2 है ना, अगर पावर आपके पास इवन है, अगर पावर इवन है तो आंसर में माइनस नहीं आएगी। लेकिन अगर 1/2 माइनस भी है और पावर आपके पास ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर में माइनस रहेगी। यानी कि यहाँ से माइनस की साइन अगर पावर इवन है तो ख़त्म हो जाएगी, अगर पावर ऑड है तो ये माइनस की साइन क्या रहेगी आंसर में। ये किस तरह से कैसे प्रूव होगा, आए पहले इस बात को प्रूव करते हैं, ठीक है, कि माइनस की साइन किस तरह से ख़त्म हो रही है। ये माइनस के 1/2 है, पावर 4 है, तो इट मीन्स माइनस के 1/2 हमें 4 टाइम्स लिखने हैं, माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/2, ठीक है। सबसे पहले माइनस की साइन को देखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस हो गई, साइन ख़त्म हो गई। आप प्लस लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात होती है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 ही आएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार आपके पास 16, यानी कि इसका आंसर ये कंसीडर किया जाएगा, ठीक। सेम वैल्यू, अब इस बात को प्रूव करते हैं कि ये बात किस तरह से होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस के 1/3 और ऊपर पावर है 3, ठीक है, तो 3 पावर है, इसका मतलब ये है कि -1/3 आपने 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं पहले माइनस के सिंबल को, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस आपके पास माइनस आ रही है। प्लस आएगी तो नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड होती है, लेकिन माइनस की सिंबल आएगी तो वो क्या करनी होगी, हमें लिखनी होगी। 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, 1 आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार आपके पास 27 आ गई। यानी कि जब आपके पास पावर ऑड आ रहा है तो आंसर में माइनस रहेगी, लेकिन जब आपके पास पावर इवन आ रहा है, जब आपके पास क्या आ रहा है, पावर इवन आ रहा है, तो आंसर से माइनस ख़त्म हो रही है, वो प्लस हो जा रही है, ठीक। एक बात थी ये। दूसरी बात ये थी कि आपने क्या करा, एक और भी क्वेश्चन था जिसका पावर नेगेटिव था। से फॉर एग्जांपल 2/3 मैंने लिख दिया और इसका पावर है -2, ठीक है। अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, ये इसी तरह से सॉल्व होगा। अगर पावर आपके पास माइनस में है तो आप क्या करेंगे, अंदर वाले पूरे नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल किस तरह से, 3 ऊपर जाएंगे 2 नीचे आएंगे, मतलब ये 3/2 आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल मतलब कि नंबर आपने चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर की जगह पर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर की जगह पर आपने डिनोमिनेटर लग दिया। अब इसका पावर प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस खत्म हो गई क्योंकि आपने नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको सिंपली सॉल्व करें, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है क्योंकि पावर आपके पास 2 आ रहा है इसका। 3 3 ज़ार 9 और 2 2 ज़ार आपके पास 4 आ गए, यानी कि इसका आंसर ये कंसीडर किया जाएगा। क्लियर, होप कि ये दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आज के क्वेश्चंस के लिए हम बात करते हैं कि आज हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना था। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस एज पावर्स ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर्स को पावर्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेशनल नंबर मैंने लिखा है सॉल्व करने के लिए, 27/125, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा, सॉल्यूशन भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर, देखें 27 ऊपर लिखा हुआ है, तो 27 को इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, ठीक है। किस तरह से, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार सेम आपका 27 आ जाएगा। और 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार आपके पास 125 आ जाएगा। क्लियर। अब देखें इसके ऊपर भी पावर 1 कंसीडर किया जाता है, यहाँ पर भी पावर 1 कंसीडर किए जाते हैं, 5 के ऊपर भी, इसके ऊपर भी और यहाँ पर भी पावर 1 कंसीडर किए जाते हैं।
अब देखें जब बेसिस सेम होते हैं ना, यानी कि नीचे वाले नंबर जब सेम होते हैं ना, यानी कि ये बेस यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो पावर्स को प्लस किया जाता है। ये रूल होता है जो कि हम इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी नीचे देखें कि यहाँ पर भी बेसिस सेम है, तो पावर्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पर बेस सेम हमने 3 एक ही दफ़ा लिख दिया, यहाँ पे 3 दफ़ा लिखा हुआ था, और इसके तीनों पावर्स को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यानी कि 1 + 1 + 1 आपके पास 3 आ गए। सेम वे से यहाँ पर भी आपने 3 टाइम्स लिखा हुआ था, आपने एक ही दफ़ा लिख दिया इसको, तो ये 1 + 1 + 1 आपके पास 3 आ गया। अब देखिए 3 के ऊपर भी पावर 3 आ रहा है, 5 के ऊपर भी पावर 3 आ रहा है, तो हमने एक ब्रैकेट में मिला के इसके ऊपर पावर एक ही दफ़ा 3 लगा दिया। एक ब्रैकेट में मिलाकर क्या कर दिया, एक ही दफ़ा 3 पावर लगा दिया इसको। क्लियर? तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये क्वेश्चन इतना ही है, इसका सॉल्यूशन यहीं तक ही होगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटली सॉल्व करना है। सेम तरह के क्वेश्चन से जैसे आपने ये वाला सॉल्व किया, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।